नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मंत्रिमंडल पर इंडिया गठबंधन का नया बयान, कहा सामूहिक रूप से जल्द निर्णय लेंगे। झारखंड में सीएम समेत 12 मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच सीपीआई-एमएल ने घोषणा की है कि वो किसी भी मंत्री पद पर दावा नहीं करेगी। झारखंड में जेएमएम के सहयोगी आरजेडी ने 4 सीटें जीती हैं और वहां वो 2 मंत्रालय चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 मंत्रालय की मांग कर रही है। बदायूं जमा मस्जिद पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा आने वाली नस्लों को एआई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त करो। संभल की शाही जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। शनिवार को नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में अब 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अब इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई करने में व्यस्त किया जा रहा है। बीजेपी पर मुख्यमंत्री बनने का आरोप, जहां 72 घंटे बिता लेती है वहां पर मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त नतीजे आने के बाद भी बीजेपी अभी तक अपने मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि महायुति में अब भाजपा कोटे से ही मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन किस चेहरे पर मोदी शाह मुहर लगाएंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बीजेपी का एक ट्रेंड पिछले कुछ सालों में जरूर साफ हो चुका है कि जिस भी राज्य में जरूरत से ज्यादा माथापच्ची हुई है, जिस भी राज्य में बीजेपी को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है, वहां पर या तो मुख्यमंत्री बदल जाता है या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिल जाता है। मुख्यमंत्री पद नहीं, लेकिन सरकार की मेगा मिस्ट्री चाहती है शिवसेना। दिल्ली में बैठक के बाद शिंदे गांव चले गए थे। महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक शिंदे गुट नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद और गृह विभाग समेत पिछली सरकार में खुद के पास रहे सभी 9 विभागों की मांग पर अड़ा हुआ है। गौतम अडानी ने अमेरिकी आरोपों पर पहली बार दी प्रतिक्रिया, कहा हर हमला हमें मजबूत बनाता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों पर उद्योगपति गौतम अडानी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अडानी ने शनिवार को आरोपों को खारिज किया और कहा कि हर हमला हमें मजबूत बनाता है। जयपुर में 51वें जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड्स में बोलते हुए अडानी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब समूह को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दी धमकी, भारत को भी हो सकता है नुकसान। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले। हालांकि उन्होंने ब्रिक्स देशों को ही खुले धमकी दे दी है। ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कोई नई करेंसी लॉन्च की गई तो वो इन देशों पर 100% ट्रैफिक लगा देंगे। ब्रिक्स देशों में शामिल है भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी चेताया है। मिडिल ईस्ट में खुल रहा जंग का एक और मोर्चा। सीरिया में रूस अमेरिका के बीच प्रॉक्सी वॉर की आशंका फिर बढ़ी। मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग के बीच अब सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। यहाँ अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूह ने देश के सबसे दूसरे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और रूस ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ अब मानो आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। बांग्लादेशी मरीजों के लिए दरवाजे बंद। अस्पतालों ने तिरंगे के अपमान के विरोध में लिया बड़ा फैसला। कोलकाता के एक अस्पताल ने कथित तौर पर भारतीय ध्वज का अपमान से नाराज होकर फैसला किया है कि वहां बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं होगा। कोलकाता के अस्पताल का असर ये हुआ है कि त्रिपुरा के एक अस्पताल ने भी कुछ ऐसा ही फरमान जारी कर दिया है। 15 साल 75 मौतें और बस एक को सजा। दिल्ली के सीवेज गैस में जान गंवाने वाले दोषी एक ही पाए गए। पिछले 15 साल में सीवेज की सफाई करने वाले 94 कर्मचारियों ने सीवेज की जहरीली गैस में दम घुटने की वजह से अपनी सांसें गंवा दी। 94 कर्मचारियों की मौत के बावजूद लिखित दस्तावेज में ये आंकड़े केवल 75 का ही है। हैरानी की बात यह है कि 75 लोगों की जान गंवाने के मामलों में महज एक शख्स को ही दोषी ठहराकर उसे सजा सुनाई गई है। राज कुंद्रा के घर पे छापेमारी के बाद पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने भेजा समन। 2 दिन पहले ही ईडी ने राज कुंद्रा के घर पर छापा मारा था। हालांकि छापेमारी में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस छापेमारी के बाद अब भी राज कुंद्रा को राहत की सांस नहीं मिली है। ईडी की ओर से उन्हें पोर्नोग्राफी मामले में समन जारी किया गया है। उन्हें पोर्नोग्राफी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर होना होगा। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।